11वीं बरसी को मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद, ख़ास तौर पर सानिया बल्दिया अफेक्टेड एसोसिएशन जो हैं, इन तमाम साथियों को, हुस्ना, जमील भाई, सिद्दीक भाई, शौकत भाई, इन सब तमाम साथियों को कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज कामयाब बनाया है और आज बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि ये 11वीं बरसी हमारे लिए याद करने वाला दिन इसलिए ज़्यादा रहेगा कि वो जो अलामत थी हादसे की याद करने की, वो अलामत यहाँ से गायब हो चुकी है। सिर्फ इसको याद रखिएगा कि ये बिल्डिंग जिस तरह से गायब हुई है, इस तरह से हमारे लोग जो हैं वो इस वाक़ये को ना भूलें, ना भुलाएं इसको, और ना ही जो है वो जो हमारी बुनियादी डिमांड थी, जो बुनियादी मुतालबा था कि काम की जगहों को महफूज बनाया जाए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए महफूज बनाया जाए, इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं वो जली हैं यहाँ पर, और सिर्फ मजदूर इसलिए बचा कि वो या तो ब्रेक था या फिर रात का टाइम था, वरना इससे बड़े हादसा हो चुके हैं, इससे ज़्यादा जानें जो है वो जा सकती थी फैक्ट्रियों के अंदर। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर हमारे लाहौर का तो इंसिडेंट हम सब बहुत ज़ोर शोर शराबा करते हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं पकड़ के, लेकिन यहाँ रियासत ये नहीं देख रही है कि हर फैक्ट्री यहाँ पे बॉम्ब बनी हुई है मज़दूरों के लिए। हर फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर मज़दूरों को जो है कम से कम उजरत नहीं दी जाती है, मज़दूरों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों से रजिस्टर नहीं करवाया जाता है। ये किस तरह का कानून है, ये किस तरह की रियासत है यहाँ पर कि जो यहाँ पर एक वाक़या जो पेश आता है, मामूली खुद करवाया हुआ वाक़या, उसके लिए तो बड़ी जड़ के जो है वो शोर शराबा करती है, लेकिन जो मज़दूर इस मुल्क को चलाते हैं, जो सरमाया लाते हैं हमारे लिए, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर लाते हैं हमारे लिए, उनकी ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए हमारे पास कोई कानून भी मौजूद नहीं है, अगर है भी तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक एक करके अब लवाहिकीन जो है हमारे, वो भी साथी हमें छोड़ के जा रहे हैं। सईदा बाजी हमारे सामने हैं, अजीज़ अंकल हमारे सामने हैं, मतलब ये वो लोग थे कि जिन्होंने इस पूरी तहरीक को खड़ा किया था, जिन्होंने आप सबको मुनज़्ज़म किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये यूनिटी जो है वो आगे भी बरकरार रहेगी, और आगे भी बहुत सारे काम हैं जो अभी अधूरे रह गए हैं, उसे पूरा करना है। और उसमें से सबसे पहला अधूरा जो हमारा ख्वाब है कि इस जगह को या तो इसको स्कूल बनाया जाए या फिर यहाँ पर 14 की जो है वो मॉन्यूमेंट बनाया जाए। इसके लिए अब हमें बार बार कहना पड़ेगा इसको, क्योंकि मुझे पता चला है कि ज़मीन को बेच दिया गया, ये ज़मीन पे जो है वो दोबारा से बिल्डिंग खड़ी की जाएगी। तो हमें अपना इस मुतालबे को कंटिन्यू करना चाहिए और बार बार ये बात करनी चाहिए कि इस जगह पे जो है वो मॉन्यूमेंट बनाया जाए, क्योंकि हमारी रियासत और हमारे जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ मॉन्यूमेंट को ही तस्लीम करते हैं, वो स्कूल या सिखाने के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको मानती नहीं है। तो या तो मज़ार बना दें इसका, या फिर जो है इस तरह का जो है गुंबद खड़ा कर दें, तो ही मेरे ख्याल से मानेगी। तो हमें फिर इसी बात को आगे करना चाहिए कि यहाँ पे शहूदा का मॉन्यूमेंट बनना चाहिए यहाँ पर, ताकि ये याद हमेशा रहे कि यहाँ पर 260 मज़दूरों ने जान दी थी सिर्फ इसलिए कि फैक्ट्री से बाहर निकलने के रास्ते नहीं थे, इसलिए कि फैक्ट्री की मैनेजमेंट ने मज़दूरों को ये कहा कि पहले सामान निकालो, उसके बाद फिर खुद बचना। तो इसलिए इस बात को मेरे ख्याल से हमें बार बार करना चाहिए। और दूसरी अहम बात जो बाकी साथी भी कह चुके हैं कि इस वाक़ये के बाद 3 बुनियादी चीज़ें हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त हुई है। वो आपकी जो जिदोजहद थी उसके नतीजे में हुई है कि पहले जर्मनी में एक ऐसा कानून बना कि जहाँ पर मालिकान को पकड़ा जा सकता है, ब्रांड को पकड़ा जाता है। ये आपकी जिदोजहद, सईदाबाजी की जिदोजहद का नतीजा है जो ये पार्लियामेंट में, जो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर गई थी सईदाबाजी, ये उन्होंने बनवाया है। और वहाँ के जो लोग थे हमारे साथ, वो मिल के उन्होंने बनाया है। अब ये सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि नीदरलैंड में भी बन रहा है, नॉर्वे भी बन रहा है, और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात हो रही है आप लोगों की कि ड्यू डिलिजेंस का लॉ, यानी तमाम ब्रांड्स को उनकी जो मक्कारियाँ हैं वो जो करते हैं मज़दूरों के साथ, उनको जवाबदेह बनाया जाए कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्यों इतना कम पैसा देते हैं कि मज़दूरों की उजरत पे काटा जाता है, मज़दूरों को जो है वो पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो यह आपकी जिद्दोजहद है। इसी तरीके से जो दूसरी अहम बात है जिसको नासिर साहब ने बात की थी, वो है पाकिस्तान अकॉर्ड। तो आप तमाम साथियों को मुबारक हो जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं कि अब यहाँ पर पाकिस्तान अकॉर्ड की वजह से ज़िंदगियाँ महफूज होंगी।
نہ صرف زندگیاں محفوظ ہوں گی بلکہ جو نفسیاتی مریض بن گئے ہیں ہمارے فیکٹریوں کے اندر کام کر کے، جو ہماری عورتیں ہیں، جو ہمارے مرد ہیں، جو نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں، جس طریقے سے وہ کام لیا جاتا ہے فیکٹریوں کے اندر، کام کے جو حالات کار ہیں، وہ تمام چیزیں جو اسٹریس ہے وہ ختم ہونے کی طرف جائے گا۔ اور اس پاکستان اکارڈ کی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کام بھی آئے گا اور مزدوروں کی نوکری بھی بچائی جا سکتی ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں یہی بات کہوں گی کہ جو پاکستان میں جو اکارڈ پاکستان کے اندر جو لا پاس ہوا تھا 2017 کے اندر، اس کی امپلیمنٹیشن کی اب ہمیں بار بار بات کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوئی لائے عمل بنانا پڑے گا ان گونگے بہرے لوگوں کو سنانے کے لیے، اور یہ جدوجہد ہمیں کرنی پڑے گی آگے۔ بہت شکریہ۔